अपवर्तक दूरदर्शी पढ़ चुके हैं, खगोलीय अपवर्ती दूरदर्शी पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद में हम लोग को पढ़ना है परावर्तक दूरदर्शी, यानी खगोलीय परावर्ती दूरदर्शी। तो इसमें होता क्या है कि अपवर्ती दूरदर्शी में जहां पर अभिदृश्यक लेंस लगा होता है उसके स्थान पर लेंस को हटा करके हम अवतल दर्पण का प्रयोग कर देते हैं। अब हमें इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि जब हमें दूर की वस्तुएं देखनी थी तो हमने अपवर्ती दूरदर्शी बनाया, उसका यूज किया, लेकिन उसके बाद परावर्ती दूरदर्शी बनाया गया, यानी परावर्तक दूरदर्शी। तो उसमें क्या कमियां थी या किस वजह से ये परावर्तक दूरदर्शी बनाना पड़ा? तो उसकी कमियों के बारे में भी अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हम बताएंगे। तो 3-4 पॉइंट लिख देने हैं। जैसे उसमें लेंस लगा होता है, उसमें जो अपवर्तक दूरदर्शी कल पढ़ा था पिछले वीडियो में, अपवर्तक दूरदर्शी, अपवर्तक दूरदर्शी। तो अपवर्तक दूरदर्शी में हम अभिदृश्यक को बड़ा रखते हैं और नेत्रिका को छोटा। इस तरह से समझो, जो अभिदृश्यक होता है वो बहुत बड़ा होता है, अभिदृश्यक लेंस बड़ा होता है। तो बड़े लेंस को बनाने में खर्च भी अधिक होता है, कठिनाई भी होती है, यानी हमें लेंस बड़ा बनाना होता है। तो बड़े लेंस को बनाने में बहुत सी कठिनाइयां होती हैं और खर्च भी अधिक होता है, क्योंकि लेंस प्रकाश का कुछ अवशोषण भी कर लेता है और जो दर्पण होता है उससे संपूर्ण प्रकाश परावर्तित हो जाता है। तो इससे प्रतिबिंब क्या होता है कि लेंस से जो प्रतिबिंब बनता है वो कम चमकीला होता है और जो प्रतिबिंब दर्पण से बनेगा वो प्रतिबिंब अधिक चमकीला होगा। तो पहला पॉइंट ये लिख देना है कि ये खर्चीले होते हैं, इनको बनाना कठिन होता है, यानी बड़े द्वारक का लेंस, यानी बड़े द्वारक का उत्तल लेंस बनाना कठिन होता है, अधिक खर्चीले होते हैं। दूसरी समस्या ये है कि अपवर्तक दूरदर्शी में वर्ण विपथन और गोलीय विपथन का दोष होता है, गोलीय विपथन का दोष होता है। अच्छा, वर्ण विपथन क्या है? क्योंकि पतले लेंस के लिए हमने सूत्र पढ़े हैं कि जब पतला लेंस होता है तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब बना देता है स्पष्ट, लेकिन ये बड़ा लेंस बनाना है, बड़े द्वारक का लेंस बनाना है और लेंस मोटा अगर लेंस बनाएंगे तो इसमें वर्ण विपथन का दोष होगा। मोटा लेंस एक प्रिज्म की तरह व्यवहार करने लगता है, मोटा लेंस एक प्रिज्म की तरह, और प्रिज्म के बारे में पढ़ चुके हो। प्रिज्म क्या करता है? प्रिज्म से जब प्रकाश की किरण जाती है तो प्रिज्म प्रकाश की किरण को उसके घटक रंगों में विभाजित कर देता है। जैसे इस तरह से जितने भी रंग होते हैं इसमें घटक रंगों में विभाजित कर देता है। तो अगर कोई वस्तु इधर है, उस वस्तु से प्रकाश की किरण जा रही है और लेंस मोटा है तो मोटा लेंस प्रिज्म की तरह व्यवहार करेगा, यानी अलग अलग रंगों के लिए प्रतिबिंब अलग अलग बनने लगेंगे, अलग अलग रंग के प्रतिबिंब अलग अलग बन जाएंगे। तो ये समस्या होती है, यानी इसको कहते हैं वर्ण विपथन। फिर गोलीय विपथन, जब ये मोटा है तो इसमें क्या होगा कि मोटे कांच में कि जो प्रकाश यहां पर पड़ेगा वो अपना प्रतिबिंब कहीं बनाएगा, जो प्रकाश लेंस पर यहाँ पर पड़ेगा वो दूसरा प्रतिबिंब अलग बनाएगा, यानी जो प्रकाश लेंस पर इस जगह पड़ेगा वो प्रतिबिंब कहीं अलग बनाएगा। यानी एक ही वस्तु के कई प्रतिबिंब बनेंगे, एक ही वस्तु के अलग अलग प्रतिबिंब बन जाएंगे, क्योंकि ये लेंस मोटा है। यानी लेंस के मोटे होने की वजह से उसमें वर्ण विपथन होगा, गोलीय विपथन होगा। तो ये दोष है, यानी अपवर्तक दूरदर्शी में ये समस्याएं आती हैं। तो इसीलिए अब हम पढ़ेंगे परावर्तक दूरदर्शी। चलिए पढ़ लेते हैं परावर्तक दूरदर्शी। परावर्तक दूरदर्शी, इसको खगोलीय परावर्तक दूरदर्शी भी कहते हैं। खगोलीय परावर्ती दूरदर्शी। अब इसमें क्या है, जब हमने अपवर्ती दूरदर्शी बनाया तो उसमें अभिदृश्यक लेंस बड़ा रखा और नेत्रिका छोटा रखा। इसमें
अभिदृश्यक के स्थान पर हम दर्पण का प्रयोग करेंगे, अवतल दर्पण का प्रयोग करेंगे। तो इसमें हम एक अवतल दर्पण बना देंगे इस प्रकार से, और ये दर्पण की मुख्य अक्ष हो जाएगी। थोड़ा सा इसको छोटा बनाते हैं। इसकी उभरी हुई सतह पर पॉलिश कर दी जाएगी, तो ये बन जाएगा अवतल दर्पण। अब इसको उस वस्तु की ओर रखेंगे जिस वस्तु को हमें देखना है, और इस दूरदर्शी से हमें दूर स्थित वस्तुएं देखनी है। तो जो वस्तुएं दूर होती हैं, अनंत पर होती हैं, उनसे प्रकाश की किरणें समांतर आती हैं। अनंत से किरणें ये आ रही हैं और इस दर्पण पर आपतित हो रही है। इसके इधर कहीं पर एक वस्तु ए बी रखी हुई है अनंत पर, जिससे प्रकाश की किरणें आ रही हैं। अनंत से आने वाली किरणें समांतर बनाई जाती हैं। क्योंकि ये दर्पण है तो इन किरणों को परावर्तित कर देगा। ऐसे ही ये वाली किरण भी परावर्तित होगी। तो ये किरणें किसी एक बिंदु पर मिलेंगी इससे, जैसे मान लिया आगे कहीं मिलेगी। इस तरह से वस्तु अनंत पर है तो फोकस पर मिलेंगी, लेकिन इनके मिलने से पहले, ये फोकस पर मिल रही है, इस फोकस पर मिलने से पहले एक दर्पण का प्रयोग कर देते हैं। इसके मार्ग में एक हम समतल दर्पण रख देते हैं मुख्य अक्ष से 45 अंश के कोण पर। इस प्रकार से एक दर्पण, ये दर्पण है, और ये दर्पण इसके फोकस से पहले रखा। अभी बताया था कि ये आगे जाकर के मिलेंगे, फोकस पर मिलेंगे, लेकिन इनके मिलने से पहले हम दर्पण रख देते हैं। तो दर्पण इन किरणों को मोड़ देगा इस प्रकार से। तो ये यहां पर ये प्रतिबिंब बन जाएगा, और इसके नीचे हम एक लेंस लगा देते हैं इस प्रतिबिंब को देखने के लिए। इसको कहते हैं नेत्रिका। यही नेत्रिका कहलाता है। अब ये नेत्रिका, नेत्रिका के लिए ये वस्तु है, नेत्रिका के लिए ये वाला प्रतिबिंब वस्तु है। इसको मान लेते हैं A1 B1। इस प्रकार से इधर मुड़ जाएंगी और इधर आंख से देखेंगे, यानी इसमें नीचे से ऐसे देखा जाता है। तो अब ये नेत्रिका इस वस्तु का प्रतिबिंब बनाएगा। ठीक, ये प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा है, क्योंकि ये इस दर्पण के द्वारा बना, अवतल दर्पण से बना प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा है। अब ये नेत्रिका इसका प्रतिबिंब बनाएगा, यहां से, यानी इसकी एक पोजीशन ज्ञात कर लेंगे। इस प्रकार से ये प्रतिबिंब बनेगा A2 B2। ये प्रतिबिंब, तो इस प्रकार हमें अनंत पर स्थित वस्तु AB का आभासी सीधा प्रतिबिंब और वह बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त हो गया। यानी ये A1 B1
ये भी प्रतिबिंब है इस वस्तु का, लेकिन ये छोटा है और ये इस दर्पण के द्वारा बना है। उसके बाद जो ये नेत्रिका लेंस लगा है, इसके लिए ये आभासी वस्तु का कार्य कर रहा है। ये वाला प्रतिबिंब इस नेत्रिका के लिए आभासी वस्तु का कार्य कर रहा है। तो इसलिए ये नेत्रिका या ये लेंस इस प्रतिबिंब का प्रतिबिंब बना देगा स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी और अनंत के बीच में। तो इस प्रकार से परावर्तक दूरदर्शी का ये किरण आरेख है और संरचना लिख देनी है। फिर इसमें भी आवर्धन क्षमता, तो इसमें जो आवर्धन क्षमता है दोनों केस में जो अपवर्ती दूरदर्शी ने लिखवाया है वही लिख देनी है। पहला केस की जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा हो तब आवर्धन क्षमता m बराबर माइनस FO अपॉन FE, जब प्रतिबिंब अनंत पर हो। दूसरा केस कि जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर हो, तब आवर्धन क्षमता माइनस FO अपॉन FE ब्रैकेट में 1 प्लस FE अपॉन D ये थी। तो आवर्धन क्षमता दोनों वही रहेगी, बस उसका चित्र बदल जाएगा। उसमें अभिदर्शक के स्थान पर इसमें दर्पण का प्रयोग कर दिया जाएगा। फिर इसके बाद में उपयोगिता पूछी जाती है कि परावर्तक दूरदर्शी की अपवर्ती दूरदर्शी पर उपयोगिता। तो परावर्तक दूरदर्शी में प्रकाश का अवशोषण कम होता है और अपवर्तक दूरदर्शी में अवशोषण अधिक होता है, यानी उसमें लेंस लगा होता है इसीलिए अवशोषण अधिक होता है। और परावर्तक दूरदर्शी में प्रतिबिंब अधिक चमकीले बनते हैं, अपवर्तक दूरदर्शी में कुछ कम चमकीले बनते हैं। अपवर्ती दूरदर्शी यानी अपवर्तक दूरदर्शी में वर्ण विपथन और गोलीय विपथन दोनों दोष होते हैं। इसमें दर्पण का प्रयोग करके वर्ण विपथन का दोष दूर हो जाता है, इसमें वर्ण विपथन का दोष नहीं होता है। अपवर्तक दूरदर्शी में अभिदर्शक लेंस को बनाना कठिन है और खर्चीला भी है। इसमें दर्पण आसानी से बन जाता है और कम खर्च में बन जाता है, तो इसीलिए ये ज्यादा उपयोगी है। अगर उपयोगिता पूछी जाए तो यही पॉइंट लिख देना, ठीक। तो इस प्रकार परावर्तक दूरदर्शी आपका कंप्लीट हो गया।